everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Kartini and today we'll start with the next topic, that is Citizenship of India Constitutional Provisions. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहती है देन प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक माय चैनल. थैंक यू सो मच. सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है. सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ गवर्न्ड बाय आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 पार्ट 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज़ द लेजिस्लेशन डीलिंग विद सिटीजनशिप. देखो, अगर ये नोट्स आपको लिखने हैं तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. बहुत स्लो वीडियो मूव कर रहे हैं ताकि आप लोग ये लिख सको, तो प्लीज़ अपनी नोटबुक पेन आप रेडी रखें और इसको नोट कर लें. दिस हैज़ बीन अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005. अच्छा, अगर आपको ये एज अ पैराग्राफ फॉर्म नहीं करना तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे द सिटीजनशिप एक्ट 1955 dealing with what? Dealing with citizenship. I'll show you how to make a flow chart. देखो, citizenship, ठीक है, citizenship एक्ट 1955. अब आते हैं, हम नीचे एक एरो डाल देते हैं, ठीक है. अब लिखते हैं गवर्नड बाय आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2, ठीक है. फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब लिखते हैं डीलिंग विद sorry for this legislation. ठीक है. फिर आते हैं हम दिस हैज़ बीन अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और फिर ऐसे ही आप कंटिन्यू करके इसका सब पॉइंट बना दीजिए. ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट हो गया अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986. फिर ऐसे ही आप और भी एक्ट्स अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. कंटिन्यू, वही जो ऊपर एक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर कंटिन्यू लिख सकते हैं. ऐसे आपका एक फ्लो चार्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है इससे आंसर, अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो अब आते हैं, ठीक है. तो अब है दिस हैज़ बीन अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1986 के 1986 के अंदर है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है. फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, आफ्टर दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है. सो अब देखते हैं हम, नेशनैलिटी इन इंडिया मोस्टली फॉलोज द जस सैंग्विनिस, ठीक है. इसका जो मीनिंग है, जस सैंग्विनिस का मतलब होता है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड. वो सिटीज़न जिसको बाय ब्लड राइट मिला हुआ है कि वो एक सिटीज़न है इंडिया का, ठीक है. फिर आता है एंड नॉट जस्ट सॉली. जस्ट सॉली का मतलब है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ विद इन द टेरिटरी. जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, सिर्फ ब्लड तक ये रुक जाता है, ठीक है. बाय ब्लड आपके पास ये राइट है कि आप एक सिटीज़न हो इंडिया के.
फिर एंड नॉट जस्ट सॉली का मतलब है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ। ब्लड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट बाय बर्थ, ठीक है, विद इन अ टेरिटरी। आपने कहीं पे कोई भी अगर किसी ने कोई भी बॉर्न हुआ है किसी एक प्लेस पे, तो उसके पास विद इन अ टेरिटरी उस सिटीजनशिप का राइट है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ये वीडियो बस इतनी ही थी। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। मैंने इसमें आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, कि पैराग्राफ देख के थोड़ा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ये, तो एक काम करो, ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट बना के ईजी रहता है थोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, इसके आगे कंटिन्यूशन कर लो। अगर आप लोगों को इस किसी भी टॉपिक का कोई फ़्लो चार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता दो, मैं उस टॉपिक का आपको फ़्लो चार्ट एक प्रॉपर वे में सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। ये सारा हम कवर करेंगे, जिसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप भी आता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, ठीक है। फिर आर्टिकल 5 क्लॉज सी भी आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है, ठीक है। तो टिल देन डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको हेल्पफुल रहता है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। ऑल्सो डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन कमेंट। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू वो सारा बता सकते हो। और दूसरा कि जिनको भी ये लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, नॉट जस्ट कि इस टॉपिक में जो आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है सिर्फ उस टॉपिक में, बट और भी किसी लॉ से रिलेटेड मैटर में प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच।